चलिए यहाँ ध्यान दे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लास 10 का हिस्ट्री यानी इतिहास, चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद। चैप्टर 1 जो अपलोड कर दिया ना, चैप्टर 1 बोल रहे, पार्ट 1 जो अपलोड किया उससे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है ना, वो याद रखना। पार्ट 2 में पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? गांधी। अब गांधी जी क्या करेगा, आ जाएगा कहाँ पर, इंडिया, कहाँ आएगा, और गांधी जी क्या क्या करेगा, सब गांधी जी के इर्द गिर्द जितना भी घटना होगा सब गांधी जी के इर्द गिर्द घूमेगा। तो गांधी जी के बारे में पढ़ना है। तो गांधी युग, गांधी पहले आता है, गांधी युग कहते हैं किसको है, तो गांधी युग कहते हैं 1919 ईस्वी से लेके भारत जब तक आज़ाद ना हुआ, यानी 1947 ईस्वी तक, ये कहलाता है गांधी युग। क्या कहलाता है, यानी 1919 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक भारत में कुछ भी होगा तो क्या होगा, उसमें गांधी जी का अहम योगदान होगा। गांधी जी का अहम, तो पहले गांधी युग पढ़ने वाले पहले गांधी जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। गांधी बोले तो महात्मा गांधी, गांधी बोले तो पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि इसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं। तो बता, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, इसके बारे में कुछ हम जान रहे हैं, ठीक है ना। अब तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ बता, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1800। इसलिए हम लोग जो है ना 2 अक्टूबर को मनाते हैं अहिंसा दिवस। क्या मनाते हैं, 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, क्यों मनाते हैं तुम लोग समझाया, क्योंकि गांधी जी अहिंसा का पुजारी था। वो हिंसा नहीं करना चाहता था, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था, वो प्यार से दिल जीतना चाहता था। यानी 2 अक्टूबर को मनाते क्या, अहिंसा दिवस। क्या मनाते हैं, अहिंसा दिवस। अब बात कहते हैं कि बता महात्मा गांधी जन्म कहाँ हुआ, तो कहाँ जन्म हुआ, जल्दी बता दे। तो गुजरात के पोरबंदर में, कहाँ पर हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में, कहाँ पर हुआ, तुम लोग भी एगो बंदर है, वही बंदर है, पोरबंदर, कहाँ पर हुआ, गुजरात के पोरबंदर में, अब यहाँ ध्यान दे, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम, तो महात्मा गांधी का बचपन का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अभी इसका हम परिचय बता रहे हैं क्योंकि इसी बारे में पढ़ेंगे, तो बता रहे मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद। अब तुम लोग को पढ़ने में मजा लगेगा, ठीक है ना। वो थोड़ा भारत में राष्ट्रवाद जो पढ़ा है थोड़ा उससे ज़्यादा पॉइंट रटने वाला ठीक था, ठीक है ना। मोहनदास करमचंद गांधी, इसका पिता का क्या नाम था, पिता का नाम जल्दी बता दे, पिता का नाम इसका क्या था, इसका पिता का नाम था मोहनदास हतारे खरी करमचंद गांधी। क्या था, करमचंद गांधी। समझ आ रहा है तुम लोग को। माता का नाम क्या था जल्दी बता दे, माता का नाम पुतली, कौन पुतली, आँख के पुतली, पुतली बाई। इसका पत्नी का नाम क्या था बता, कस्तूरबा गांधी। इसका पत्नी का नाम था, क्या था, पत्नी का नाम था, ठीक है ना, कस्तूरबा गांधी। इसका कितना पुत्र था, जिसका 5 पुत्र था, कितना था, 4 पुत्र था, ठीक है ना। तो उसका नाम नहीं पूछता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। इसका 5वां पुत्र जो है ना, 5वां पुत्र इसका था ना, 5वां पुत्र इसको माना था, किसको माना था, तो ध्यान दे, 5वां पुत्र ही माना था, उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। 5वां पुत्र ही माना था, माना था किसको, तो जमुना लाल बजाज हो, किसको माना था, जमुना लाल बजाज। और इसका 4 और पुत्र था, जिसका नाम था, एक था हरिया ने मनिया को रामदास से देवदास बना दिया, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, 4 और पुत्र था। लेकिन उसके बारे में नहीं पूछता, पूछेगा तो इसके बारे में पूछेगा कि इसका 5वां पुत्र का क्या नाम था, तो जमुना लाल बजाज। महात्मा गांधी जी ने कुछ पुस्तक लिखा, जहाँ क्वेश्चन पूछता है तो पुस्तक इसका देख ले। इसका एक पुस्तक है इंडियन ओपिनियन, क्या है, तो पूछेगा बता इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तक किसने लिखा, तो क्या बोलना है, उसके बाद पूछेगा हिंद स्वराज किसने लिखा, महात्मा गांधी। पूछेगा यंग इंडिया किसने लिखा, समझ रहा है, इस तरह कुछ पुस्तक है। पूछेगा बता कि तुम लोग, पूछेगा हरिजन नामक पत्रिका का शुरुआत किसने किया, तो महात्मा गांधी। सब पुस्तकें जहाँ लिखा दिए, ये क्वेश्चन पूछा गया, इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, और 4 के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। इसके बारे में याद रखना। इसका कुछ उपनाम है, महात्मा गांधी क्या है, महात्मा गांधी कुछ उपनाम है, क्या है, उपनाम मतलब समझ रहा है, अन्य नाम से क्या बोलते हैं इसको, तो इसको राष्ट्रपिता बोलते हैं ना। पहला उपनाम क्या इसका हो गया, पहला इसका उपनाम हो गया राष्ट्रपिता, क्या हो गया, राष्ट्रपिता। दूसरा इसका उपनाम क्या होगा, दूसरा इसका उपनाम है बापू, क्या है, बापू ना है, बापू नहीं बोलते हैं।
तीसरा इसका उपनाम क्या है? तो इसको बोला जाता है तीसरा इसका उपनाम क्या है? तो इसको बोला जाता था क्या? वन मैन बाउंड्री फोर्स। क्या बोलते हैं? वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो उतना हटाओ तो तुम लोग को देना है। इसका कुछ नारा है, नारा याद रखना। करो या मरो किसने कहा? करो या मरो किसने कहा? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो किसने कहा? भारत छोड़ो किसने कहा? महात्मा गांधी। हे राम किसने कहा? महात्मा गांधी। तो ये सब याद रखना। तो ये सब क्या है? ये क्या है? इसका नारा क्या है? नारा। ये दोनों क्या है? उपनाम। क्या है? इतना इसके बारे में याद रखना। अब देखते हैं कि महात्मा गांधी कैसे कैसे गांधी से महात्मा गांधी बना। गांधी से महात्मा गांधी देख यहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ तो पहला पढ़ाई कहाँ किया था? गुजरात में किया था। उसके बाद फिर वकील के पढ़ाई पढ़ने के लिए कहाँ चल गया? इंग्लैंड। कहाँ चल गया? इंग्लैंड गया। और इंग्लैंड से जो है लौटा था भारत कब? तो इंग्लैंड से भारत लौटा था 1851 ईस्वी में पढ़ लिख कर। कब लौटा था? इंग्लैंड से। क्या बोल रहा है? यहाँ ध्यान दे, तुम आप ध्यान से समझ, बहुत मजा लगेगा पढ़ने में। इंग्लैंड से क्यों पढ़ाई पढ़ के? वकील यानी वकील को बोलते हैं बैरिस्टर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं बोलते बैरिस्टर के पढ़ाई करने। तो ये बैरिस्टर के पढ़ाई करने कहाँ गया था? इंग्लैंड। कहाँ गया था? यानी वकील के पढ़ाई करने इंग्लैंड गया था। और इंग्लैंड में बैरिस्टर के पढ़ाई करके बैरिस्टर का पढ़ाई करके आ गया भारत। आ गया का पढ़ाई करके आया भारत। कब आया? तो 1891 पढ़ाई करके भारत आया। आया कब आया? तो 1851 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में। अब यहाँ पर आके रोजगार ढूंढने लगा। हम लोग की तरह ये भी क्या था? बेरोजगार। क्या था? तो यहाँ के रोजगार ढूंढने लगा। तो महाराष्ट्र में क्या करने लगा? बैरिस्टर करने लगा। लेकिन उसको मतलब जो उतना अच्छा रोजगार नहीं मिला। उतना अच्छा रोजगार देखो गुजरात का सेठ था। गुजरात का क्या था? गुजरात का एक सेठ था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। क्या नाम था? दादा अब्दुल्ला। ठीक है ना? अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला। इसका जो है ना, इसका इस सेठ जो था, गुजरात का जो सेठ था, इसका जो कंपनी था कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ था? और दक्षिण अफ्रीका में जो है ना, इसके साथ जो है अंग्रेज जो बहुत बुरा काम करे, क्योंकि अंग्रेज का अधिकार दक्षिण अफ्रीका में भी था। तो दक्षिण अफ्रीका में जो है अंग्रेज जो इसको न्याय नहीं दे रहा था, यानी इसके कंपनी के साथ बुरा काम कर रहा था। ठीक है ना? बुरा व्यवहार कर रहा था, इसको न्याय नहीं दे रहा था। तो इसको रहा था कि कोई अच्छा वकील मिले जो लड़ने में बहुत अच्छा हो और कम दाम में मिल जाए। तो महात्मा गांधी उसमें बेरोजगार था, तो महात्मा गांधी को पकड़ा। किसको पकड़ा था? महात्मा गांधी को पकड़ा था। महात्मा गांधी उस समय कहाँ था? महाराष्ट्र में था। तो महात्मा गांधी से मिला। कौन मिला? दादा अब्दुल्ला। महात्मा गांधी से मिला। और महात्मा गांधी उस समय बेरोजगार था, ये भी नौकरी खोज रहा था। तो दादा अब्दुल्ला मिला, बोला था एक तो तुमको केस लड़ना है, मेरा केस लड़ना है। कहाँ लड़ना है? दक्षिण अफ्रीका में जाके लड़ना है। ठीक है ना? तो महात्मा गांधी भी उस समय बेरोजगार है। तो महात्मा गांधी भी तैयार हो गया, चलो लड़ते हैं केस, जब कमाया हो जाएगा। तो महात्मा गांधी चले गया केस लड़ने। कहाँ चल गया? तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका गया। कहाँ गया? दक्षिण अफ्रीका चल गया। 1891 में आया ना, और 1893 में दक्षिण अफ्रीका गया। 1893 में कहाँ गया? 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चल गया। जब दक्षिण अफ्रीका गया तो यहाँ पर गया था केस लड़ने। किसका? दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने। लेकिन जैसे दक्षिण अफ्रीका पहुंचा तो वहाँ देखा जो भारतीय यहाँ पर काम कर रहा है, भारतीय तो सब जगह है, तो भारतीय यहाँ पर जो काम कर रहा है उसके साथ जो अंग्रेज ने बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है। यानी भारतीय लोग को वहाँ पर कुछ अधिकार ना है, उसको एकदम कीड़ा मकोड़ा तरह खटवा रहा है, उसको कोई अधिकार नहीं दे है। ठीक है ना? कोई अधिकार नहीं दे है। और इसका शिकार जो है महात्मा गांधी भी हो जाता है। इसका शिकार कौन होता है? महात्मा गांधी होता है। महात्मा गांधी ले लिया, एसी का टिकट ले लिया, बैठ गया अच्छा से ट्रेन में बैठ गया, एसी का टिकट लेके। और उस समय क्या था? वहाँ भारतीय को यानी काला लोग को, ठीक है ना, चाहे वो अफ्रीका के लोग हो या भारत के लोग हो, काले लोग को एसी में यानी सबसे अच्छा कोच में बैठने का अधिकार नहीं था, बैठने का अधिकार। और महात्मा गांधी ने अच्छा से टिकट कटा लिया, जाके एसी में एकदम पूरा बैठ के मजा ले रहा है। अंग्रेज लोग आया, देखा अरे ये काला लोग यहाँ पर हम लोग के बोगी में क्या घुस गया है। तो इसको बोला उतरने के लिए, तो बोला ना उतरेंगे, क्योंकि हम टिकट कटवाए हैं। तो बोला उतरने, तो ना उतरा। तो उसे क्या धक्का देके क्या किया? ट्रेन पर दिया, प्लेटफॉर्म पर ढकल दिया। प्लेटफॉर्म पर क्या किया? यानी महात्मा गांधी को वहाँ पर ये भी क्या हुआ? ये भी महात्मा गांधी भी रंगभेद का शिकार हुआ। रंगभेद का क्या हुआ? रंगभेद मतलब काला गोरा। तो रंगभेद का शिकार हुआ। कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था कहाँ पर? अफ्रीका में। कहाँ पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। तो दक्षिण अफ्रीका में। और महात्मा गांधी को भी क्या किया था? जो एसी वाला बोगी था उससे जिसको अंग्रेज क्या धक्का देके भगा दिया। अब ठंडा का सर्दी मौसम था, उसमें धक्का देके क्या किया? प्लेटफॉर्म पर धक्का दिया इसको। अब रात भरी ठंडा में सिकुड़ते रहा। ठंडा में क्या हुआ? ठीक है, ठंडा में काँपते रहा। ठंडा में क्या करते रहा? ये काँपते रहा। ठीक है ना? लेकिन
अंग्रेज लोग बहुत बड़ा गलती कर इसको धक्का देकर, पता नहीं था कि मतलब आगे जा क्या करेगा। अब दक्षिण महात्मा गांधी ठान लिया कि अंग्रेज जो इस तरह बुराई कर रहा है, कार्य लोगों पर जो बुराई कर रहा है, इसको हम खत्म करके ही दम लेंगे। आया यहाँ पर केस लड़ने, अब यहाँ पर दूसरा केस लड़ने लगेगा, यानी बोलेगा अब अंग्रेज का यहाँ शासन खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है दक्षिण थी महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी जितना भी वहाँ के था कार्य लोग था, यानी जितना भी वहाँ पर भारतीय लोग था या जितना भी अफ्रीका के लोग था, सबको मिला के एक संगठन बनाता है और सबको बोलता है अब हम करेंगे अंग्रेज के खिलाफ करेंगे सत्याग्रह। क्या करेंगे? सत्याग्रह। यानी ना कि हम बंदूक लेके निकल जाएगा, लाठी पहना लेके निकल जाएंगे, अंग्रेज जहाँ मिलेगा उसको कूट देंगे पकड़ के, इस तरह ना है। सत्याग्रह करेंगे। क्या करेंगे? यानी सत्य के लिए आग्रह करेंगे, यानी जो सही है हम लोग को भी वही अधिकार मिलना चाहिए जो अंग्रेज लोग का अधिकार मिल रहा है। यानी कि अंग्रेज लोग श्रेष्ठ है, हम लोग नीचा, ऐसा है। यानी सत्य के लिए हम लोग लड़ेंगे, सत्य के लिए हम लोग क्या करेंगे और कैसे लड़ेंगे? तो गोली बंदूक से ना, अहिंसा से, यानी हिंसा नहीं करेंगे। बैठ जाएंगे और अनशन करेंगे, धरना करेंगे, बोलेंगे हमारी मांग पूरी करो, नहीं तो रोड छेकेंगे, लेकिन हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा कौन? महात्मा गांधी। तो बोलेगा महात्मा गांधी की सबसे महत्वपूर्ण हथियार क्या था? तो सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा के बल पर, सत्य और अहिंसा के बल पर वहाँ के अंग्रेज को महात्मा गांधी के सामने क्या करना पड़ा? झुकना पड़ा। क्या करना पड़ा? झुकना पड़ा। और वहाँ के जो था, वहाँ के भारतीय लोग को क्या किया? अधिकार दिला दिया। कौन? भारतीय लोग को क्या दिला दिया? अधिकार दिला दिया। यानी महात्मा गांधी के सामने दक्षिण अफ्रीका के जो अंग्रेज था वो झुक गया। क्या हुआ? और अधिकार दिला दिया। किसको? भारतीय लोग को क्या किया? अधिकार दिलाया। जब महात्मा गांधी ने वहाँ पर अधिकार दिलाया तो महात्मा गांधी के बारे में पूरा फेमस हो गया कि महात्मा गांधी था जो बिना हथियार से, बिना गोला के, बिना बारूद के, बिना लाठी उठी से क्या हुआ? अंग्रेज को झुका देते। इसका पूरा फेमस हो गया महात्मा गांधी। तब महात्मा गांधी क्या करता है? महात्मा गांधी को इसका गुरु है। महात्मा गांधी गुरु कौन है? तो महात्मा गांधी के गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। पूछेगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण तो गोपाल कृष्ण गोखले बोलता है कि अब तो वहाँ तुम क्या करता है? यहाँ पर मतलब भारत बुलाता है इसको। क्या बोलते हैं कि भारत में भी आओ, और भारत में भी मतलब अंग्रेज के खिलाफ मतलब लड़ाई लड़ो, यहाँ के जनता को इकट्ठा करो। तो कौन बुलाता है? अथी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण। तो महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 ईस्वी को सदा के लिए भारत आ जाता है। भारत तो पहले भी आया था लेकिन रहा था नहीं ना। अब ये निश्चित कर लिया कि हम 9 जनवरी 1915 को भारत आ रहे हैं तो भारत में रहेंगे और भारत के वहाँ पर जनता के खिलाफ, जनता को एकजुट करके अंग्रेज के खिलाफ लड़ेंगे। कब? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ आया? भारत। कहाँ आया? तो पूछेगा महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा? तो बोलना है 9 जनवरी 1915 ईस्वी भारत लौटा। भारत क्या हुआ? लौटा। भारत क्या हुआ? लौटा। इसलिए हम 9 जनवरी को हम मनाते हैं क्या? प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। समझ आ गया तुम लोग को? तो पूछेगा भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो क्या बोल रहा है? 9 जनवरी को। 9 प्रवासी दिवस तो समझ रहा है, यानी जो भारत के व्यक्ति है दूसरा देश में जाके बस गया और वहाँ पर अच्छा काम कर रहा है तो वो भारत में भी आओ, भारत के लिए भी अच्छा काम करो। तब यानी भारत, यानी प्रवासी जो हो गया वो भारत में आओ। तो अंग्रेज भी क्या था? महात्मा गांधी भी दक्षिण अफ्रीका में चल गया था ना, लेकिन भारत में लौट के भारत के लिए अच्छा काम किया ना, तो इसलिए मनाते प्रवासी दिवस की जो व्यक्ति जो भारत के बाहर अच्छा काम कर रहा है भारत में आके भारत में ही अच्छा काम करो, तो उसके लिए मनाते प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं? कब मनाते हैं? 9 जनवरी। कब मनाते हैं? अब महात्मा गांधी भारत लौट गए। महात्मा गांधी क्या हुआ? तो महात्मा गांधी जब भारत लौटा तो उसका जो गुरु था गोपाल कृष्ण गोखले। वो बोला था तुम भारत लौट गया था, अभी तुम राजनीति में प्रवेश नहीं करो, अभी तुम लोग जाओ पूरा भारत के चक्कर लगाओ, पूरा भारत के चक्कर लगा के वहाँ की परिस्थिति को गमो बुझो कि यहाँ उसके साथ जनता के साथ क्या परेशानी है, जनता के साथ क्या परेशानी है। यानी पूरा भारत कहता है घूमने के लिए, पूरा भारत क्या कहता है? घूमने के लिए। अब तुम लोग को हम पढ़ाए थे पार्ट 1 में, क्या पढ़ाए थे तुम लोग को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885 ईस्वी में। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था ना? हुआ था। कौन स्थापना किया था? तो A.O. ह्यूम किया था, बताए थे ना। तो उसका हर साल सम्मेलन होता था। क्या होता था? हर साल सम्मेलन होता था। तो 1916 में भी सम्मेलन हो रहा है। कब हो रहा है? 1916 में। कहाँ सम्मेलन हो रहा है? तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय का अधिवेशन हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हो रहा है? इसका अधिवेशन हर साल होता है। इसका अधिवेशन क्या होता है? और इसका नेता हर साल अलग अलग व्यक्ति बनता है। जैसे बताया था प्रथम नेता कौन बना था, इसका अध्यक्ष कौन बना था? तो W.C. बनर्जी ने बताए थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी बताए थे पार्ट 1 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कहाँ पर हो रहा है? तो लखनऊ में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? लखनऊ में। तो पूछेगा बताओ 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ?
तो बोलना है लखनऊ में। कहाँ पर हुआ? लखनऊ में हुआ। तो महात्मा गांधी भी यहाँ आया है। महात्मा गांधी मतलब अभी उतना फेमस भारत में ना है, तो महात्मा गांधी भी यहाँ हुआ, आराम से बैठ के सब नेता के बात सुन रहा है क्या क्या बोल रहा है। तो उसी समय जो है ना एक बिहार से एक व्यक्ति गया था, बिहार से एक व्यक्ति भी यहाँ पर गया था। कहाँ? लखनऊ में भाग लेने। उसका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल इसलिए गया था क्योंकि बिहार में था क्या, नील की खेती। नील की खेती जहाँ के बिहार के मजदूर जो करने ना चाह रहा था। बताया थे नील की खेती से क्या होता है। तो नील की खेती से क्या होता है कि जिस खेती पर 1 से 2 बार नील की खेती कर लेंगे वो खेती बंजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। और चर्म रोग हो जाता है। क्या होता है? चर्म रोग हो जाता है। तो और यहाँ पर जो है, यहाँ पर अंग्रेज लोग जो है यहाँ के मजदूर के साथ, बिहार के जो मजदूर था पश्चिम चंपारण में, उसके साथ बुरा, मतलब उसके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं कर रहा था, टैक्स भी ज़्यादा ले रहा था। टैक्स भी क्या ले रहा था? ज़्यादा, ठीक है ना। और नील के खेती का उचित दाम भी नहीं दे रहा था। तो उसको मतलब जो एक वहाँ का किसान था, पश्चिम चंपारण का एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था? ये बंदा सुन रहा तुम लोग ध्यान से, उठा जहाँ पटक देंगे। कौन सी गलत है? तो उसे क्या दिखा? लखनऊ बोले तो उतना दिमाग ये लोग को ना है कि लखनऊ कैसे होगा, बौखरा जुट्टो। तो लखनऊ क्या हो गया? यहाँ जाने। तो यहाँ पर बिहार का व्यक्ति था राजकुमार शुक्ल, वो किसान था। वो गया कहाँ पर? यहाँ भाग लेने गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने गया था कि जाएंगे और यहाँ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो नेता उसको बताएंगे, अपना परेशानी बारे में बताएंगे, तो लोग आएगा और इस परेशानी को, यानी जो नील की खेती हो रहा है उस परेशानी को दूर करेगा। लेकिन जैसे यहाँ पर बिहार का व्यक्ति था, कौन? राजकुमार शुक्ल। कौन था? राजकुमार शुक्ल, ठीक है। यहाँ पहुँचा था। कहाँ पहुँचा? यहाँ पर पहुँचा। कहाँ पर? भाग लेने यहाँ पहुँच गया लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने पहुँचा। लेकिन ये देखा था किसको? वहाँ पर देख लिया महात्मा गांधी। किसको देख लिया? अरे महात्मा गांधी के बारे में जान चुका था, ये पर महात्मा गांधी के बारे में पढ़ चुका था कि दक्षिण अफ्रीका में कैसे जो बिना मार धार के, बिना बम गोला से, यानी बिना मार धार के कैसे क्या अंग्रेज को वहाँ झुका दिया, यानी अंग्रेज का छक्का छुड़ा दिया। कौन सुन चुका था? तो राजकुमार शुक्ल। कौन सुन चुका था? तो राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी से मिलता है। कहता है हटाओ अभी इससे की मिलेंगे, ये लोग से मिलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इससे पकड़ते हैं। अभी ऐसे ही बैठल है, महात्मा गांधी ने बात है किया, अभी ऐसे बेरोजगार बैठे है, चलो इसी को पकड़ते हैं। किसको? महात्मा गांधी। किसको पकड़ते हैं? तो राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी से मिला। महात्मा गांधी से क्या हुआ? तो पूछेगा, बताओ कि महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए, यानी पश्चिम चंपारण आने के लिए निमंत्रण कौन दिया था? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार और महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल मिलता है, कहता है कि आपके बारे में तो बहुत सुने कि दक्षिण अफ्रीका में आप जो अंग्रेज को छक्का छुड़ा दिया, अंग्रेज झुक गया। एक काम कीजिए, आप आइए बिहार में जो है अंग्रेज जो है किसान के साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहा है, उसको अच्छा टैक्स पैसा नहीं दे रहा है, खेती का, नील की खेती का अच्छा पैसा नहीं दे रहा है, ज़बरदस्ती खेती करवा रहा है, ज़बरदस्ती टैक्स ले रहा है। तो महात्मा गांधी सोचा यहाँ भी अंग्रेज बदमाश है कि, तो कहता है कि तो महात्मा गांधी बोले चलो आते हैं। ऐसे तो बैठल है, बेरोजगार बैठल था ना, तो कहा बोल दिया चलो आते हैं। तो महात्मा गांधी जो 1917 ईस्वी में, कब? 1917 ईस्वी में कहाँ आता है? बिहार। कहाँ आता है? बिहार आता है। तो बोला महात्मा गांधी बिहार कब आया? तो बोलना 1917 ईस्वी में। और 1917 ईस्वी में बिहार कहाँ पर आया? तो पश्चिम चंपारण में। कहाँ पर आया? पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण पहले एक ही जिला था, तो हो गया पश्चिमी साइड वाला हो गया पश्चिम चंपारण, पूर्व साइड वाला हो गया पूर्व चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है ना। पश्चिमी चंपारण जो है सबसे बड़ा जिला है बिहार का। सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण। तो 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी कहाँ पहुँचा? पश्चिम चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में पहुंच गया। अब यहाँ पर अंग्रेज थी, महात्मा गांधी आगे देखा तो सच्चे देखा कि जो राजकुमार शुक्ल बताया उससे भी खराब कंडीशन यहाँ किसान का है। किसान का कंडीशन, हालत उससे भी खराब है। तो महात्मा गांधी बोला कि हम लोग अब क्या करेंगे? आंदोलन। क्या करेंगे? यानी महात्मा गांधी बोला था अब हम क्या करेंगे? सत्याग्रह। क्या करेंगे? सत्याग्रह। सब बोलते तो अंग्रेज अंग्रेज भी सोच रहा है कि सत्याग्रह करेगा। सत्याग्रह कौन चाहिए? कहीं हम लोग को सत्यानाश तो नहीं कर देगा। तो अंग्रेज भी सोच रहा है कि कोई लोगों को पता है कि उसके खिलाफ अभी जितना भी आंदोलन हो रहा था सब क्या कह रहा था? सब अंग्रेज के खिलाफ चल जाता था, अंग्रेज से चल जाता था लड़ने के लिए, भाला उला लेके, लाठी उठी लेके अंग्रेज से चल जाता लड़ने। तो अंग्रेज से लड़ पाएगा? वो लोग के पास अच्छा मशीन गन है, अच्छा बंदूक, लड़ पाएगा वो लोग से? नहीं लड़ पाएगा। लेकिन महात्मा गांधी जो है एक नया अर्थी लाता है कि अंग्रेज से उससे नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि अंग्रेज तो आधुनिक है, उसके पास अच्छा हथियार है, मारेगा तुम लोग दौड़ को धरा ऐसे मार देगा, फायरिंग कर देगा, सब घर उलट जाएगा। कितनों तुम लोग भीड़ है, लेकिन लड़ पाएगा अंग्रेज लोग से? एक बार फायरिंग करेगा तो उल्टा देगा। तो महात्मा गांधी बोला इस तरह हम नहीं लड़ पाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? सत्याग्रह। क्या करेंगे? यानी सत्य के लिए आग्रह करेंगे, जो सही है उसके लिए आग्रह करेंगे और अहिंसा करेंगे। क्या करेंगे? यानी सत्य एवं अहिंसा करेंगे, यानी धरना करेंगे, अनशन करेंगे, बैठ जाएंगे अंग्रेज के खिलाफ, ठीक है। जब तक नहीं मानेगा तब तक हम बैठले रहेंगे, चाहे हम लोग को प्राण का ना चल जाए। कौन? महात्मा गांधी कहा। कौन कहा? और महात्मा गांधी के यहाँ साथ कौन दे रहा था? यहाँ पर महात्मा गांधी साथ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी साथ है। और जे.बी. कृपलानी है। क्या उन है? जे.बी. कृपलानी महात्मा गांधी साथ है। और कौन कौन है?
तो और इसके साथ है ब्रजकिशोर सिंह, ब्रजकिशोर, ये सब स्थानीय नेता है बिहार का, ब्रजकिशोर सिंह। ये सभी महात्मा गांधी साथ रमबान सर पर बैठ गया, ठीक है ना। और जनता को साथ लेकर क्या करने लगा, सत्याग्रह करने लगा, अहिंसा करने लगा, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, किसके लिए अहिंसा कर रहा था, तो नील की खेती जो कर रहा था, तीन कठिया प्रणाली तुम लोग को बताए थे ना कि बिहार में क्या था, तीन कठिया प्रणाली था। तीन कठिया प्रणाली का मतलब होता है कि तुमको जो है एक बिघा होता है 20 कट्ठा का, तो 1 बिघा यानी 20 कट्ठा में तुमको 3 कट्ठा पर नील का खेती करना है। सब अंग्रेज को, सब लोग को, जो नील की खेती नहीं करेगा उसका ज़मीन को छीन लेगा। कौन नियम बना दिया, अंग्रेज। कौन बना दिया, अंग्रेज। यानी 3 कठिया प्रणाली में क्या था, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील का खेती अनिवार्य कर दिया। नील का खेती आज तुम लोग को बता चुके हैं कि नील की खेती से क्या क्या नुकसान होता है, बता चुके हैं ना। नील का खेती क्या कर दिया, नील का खेती अनिवार्य कर दिया, अनिवार्य कर दिया। इससे क्या हो रहा था, उसका बंजर भूमि भी हो रहा था। आज ही भूमि बंजर हुआ, कल दूसरा पर क्या था, कल वो भी भूमि बंजर हो गया। और उसको उचित मजदूरी भी नहीं दे रहा था अंग्रेज। नील की खेती को जो करता था, नील का जो उत्पादन करता था, उसका उचित मूल्य देना चाहिए, तो उचित मूल्य भी नहीं देता था। ऐसे मतलब कम दाम पर ले चल जाता था। तो इससे यहाँ का किसान क्या था, बहुत परेशान। क्या था, तो महात्मा गांधी आता है यहाँ पर, क्या करता है, यहाँ पर करता है आंदोलन। जब आंदोलन करता है तो महात्मा गांधी साथ सब जनता लोग मिल जाता है, सब किसान लोग मिल जाता है, बहुत आंदोलन करता है। तो यहाँ के जो सरकार था, यानी यहाँ के जो अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी था, उसको झुकना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अंग्रेज अधिकारी था यहाँ पर, क्या होता है, अंग्रेज अधिकारी महात्मा गांधी के सामने झुकना पड़ता है। अंग्रेज अधिकारी को झुकना पड़ता है और महात्मा गांधी का बात मानना पड़ता है। महात्मा गांधी की बात मानना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ के महात्मा गांधी का बात मानना पड़ता है। किसको, अंग्रेज अधिकारी को, अंग्रेज अधिकारी को तो मानना पड़ता है। अब बताते यहाँ पर देखें, यहाँ पर बिना मार ढाल के, बिना मार उड़ किए हुए, बिना लाठी पहना, यानी बंदूक हथियार से मार धार किए हुए अंग्रेज को झुका दिया। तो महात्मा गांधी और फेमस हो गया। अभी सब लोग लड़ रहा था, हम जाके अंग्रेज से जाके लड़ जाता था इससे, तो उस समय हार जाता था यहाँ के लोग। लेकिन ये क्या किया, बिना ऐसे ही मतलब सत्य और आग्रह से, अहिंसा से अनशन करके, धरना करके क्या किया, अंग्रेज को झुका दिया, अंग्रेज को। तो महात्मा गांधी और फेमस हो गया ना, हो गया फेमस हुआ। तो बोलेगा बता कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, जल्दी बता। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, यहाँ जान दे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया, दक्षिण अफ्रीका में किया। हाँ, पूछेगा कि महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, तब बोलना है बिहार। और बिहार में कहा तो पश्चिम चंपारण में, यानी पश्चिम चंपारण की धरती से क्या किया था, यानी बिहार की धरती से क्या किया, आंदोलन का शुरुआत किया। और बिहार की धरती से ही जब इस आंदोलन में सफल हो गया ही, तब रविन्द्रनाथ टैगोर, जो जनगण मन लिखा था, पता है ना, जनगण मन कौन लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जब यहाँ पर ये सफल हो गया इस आंदोलन को, मतलब बिना सत्याग्रह और अहिंसा से जब इस आंदोलन को सफल बना दिया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर पहले था गांधी, पहले क्या था, पहले महात्मा ना था, पहले था गांधी, क्या था। लेकिन बिहार की धरती से क्या बना दिया, महात्मा, क्या बना दिया, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिया, महात्मा का। तो पूछेगा बता कि महात्मा का उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया, तो क्या बोला है, रविन्द्रनाथ टैगोर। समझ आ गया ना। अब आगे बढ़ता है। अब महात्मा गांधी थोड़ा फेमस हो गया ना, हो गया फेमस। जब ऐसे कर लिया तब जब अब महात्मा गांधी निकलता है भारत घूमने के लिए, तो घूमते घूमते बस से जा रहा है, तो देखता है कि वहाँ पर अहमदाबाद में, कहाँ पर, अहमदाबाद में जो है यहाँ के जो मिल के मजदूर है वो हड़ताल कर ले, तो महात्मा गांधी आता है, कहता है कि क्या बात है, पूछता है इस लोग से, मजदूर लोग से क्या बात है, कौन लोग से पूछता है, मजदूर लोग से पूछता है क्या बात है। तो मजदूर लोग बताता है कि यहाँ पर प्लेग फैल गया था, प्लेग एक बीमारी होता है, चूहा से फैलता है, ठीक है ना। और प्लेग बीमारी फैल गया था, तो हम लोग जा रहे थे फैक्ट्री को छोड़ के, हम लोग अपना घर जा रहे थे, इससे कोरोना भी ना फैल गया। तो सब लोग देखा ना, सब लोग कहाँ, सब लोग बराबर शहर छोड़ के अपना घर आ गया था। उससे पहले फैलता था प्लेग, क्या फैलता था, प्लेग। तो प्लेग फैलने पर जो है सब लोग वहाँ भागने लगा, जितना भी मजदूर था सब लोग क्या करने लगा। और जब सब मजदूर लोग भाग जाएगा तो फैक्ट्रिया बंद हो जाएगा। फैक्ट्रिया बंद ना हो इसके लिए जो फैक्ट्री का जो मालिक था वो क्या कहता है, वो बोला था कि जो मजदूर यहाँ पर रहेगा, काम करेगा, उसको हम अधिक बोनस भी देंगे और अधिक पैसा भी देंगे, उसको वेतन उसका बढ़ा देंगे। तो मजदूर क्या कहता, मजदूर लालच में वहाँ पर रह गया, प्लेग फैला, फिर भी काम कर रहा है। लेकिन जब प्लेग समाप्त हो गया तो जो मिल के जो मालिक था, जो फैक्ट्री के जो मालिक था, उसका जो बढ़ा हुआ वेतन नहीं दे रहा है, पुरान के वेतन दे रहा है। तो यहाँ का मिल के क्या मजदूर क्या किया, हड़ताल कर दिया। अब बोनस भी नहीं दे रहा है,
तो यहाँ का जो अहमदाबाद के जो मिल मजदूर था क्या किया, हड़ताल कब क्या किया, कब किया 1918 ईस्वी 1918 ईस्वी में। तो महात्मा गांधी के बारे में सब बताया। तो महात्मा गांधी बोला तुम लोग हटो, तुम लोग का नेता हम बनते हैं। देखो तो बताते हैं कैसे लड़ता है। महात्मा गांधी वहीं रोड पर बैठ गया, बोला अनशन करेंगे। क्या करेंगे, अनशन। तो अनशन करने बैठ गया और भूखे रहने लगा। क्या रहने लगा, भूखे रहने लगा। क्या रहने लगा, यानी महात्मा गांधी जो है अनशन कर दिया। क्या कर दिया, और उसके साथ जितना भी मिल मजदूर था सब अनशन पर बैठ गया, सब अनशन पर। अब बोल रहे हमारी मांग पूरी करो, नहीं तो तब तक हम नहीं उठेंगे यहाँ से। कहाँ से, तो फिर जो है यहाँ के मिल मजदूर के जो मालिक है, मिल मजदूर के क्या है, मालिक है, उसको झुकना पड़ता है, उसको झुकना पड़ता है। मिल मजदूर के मालिक को महात्मा गांधी के कारण उसको झुकना पड़ता है। और यहाँ जो था, जो मतलब मिल मजदूर को जो अच्छा था बोनस देंगे, वो बोनस देने के लिए तैयार हो गया। बोनस देने के लिए, बोनस और मजदूरी, यानी जो मजदूरी गछा था वो मजदूरी देने के लिए तैयार हो गया। अब महात्मा गांधी और फेमस हो गया ना, हो गया फेमस। बिना मार धार के देखो सबको सब कुछ काम करवा रहा है, फेमस हो गया ना। अब फिर महात्मा गांधी घूमने निकल जाता है। जब घूमने निकलता है तो आगे बढ़ता है, तो पहुँचता है गुजरात के खेरा। कहाँ पहुँचता है, गुजरात के खेरा में, गुजरात के खैरा में पहुंचता है। ठीक है ना। कब पहुंचता है, तो 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1918। तो यहाँ पर देख रहा है यहाँ के जो किसान लोग हैं ना विद्रोह कर रहा है। क्या कर रहा है, गुजरात के खैरा में जो है किसान लोग विद्रोह कर रहा है। किसान लोग क्या कर रहा है, तो महात्मा गांधी बस रोकवाता है, कहता क्या बात है देखते हैं। तो चल गया वहाँ पर। किसान लोग देखा विद्रोह कर रहा है, तो बोला क्या विद्रोह कर रहा है तुम लोग, तो बोला था कि अंग्रेज लोग को हम लोग से टैक्स मान रहा है। तो टैक्स, यहाँ पर टैक्स देने का सिंपल नियम है कि जब खेती में जब फसल होगा तब ना टैक्स देंगे। और यहाँ फसल नहीं हुआ, यहाँ हो गया सुखाड़। क्या हो गया, तो फसलबा होबे नहीं किया तो टैक्स कहाँ देंगे। और वहाँ के जो जमींदार लोग था, जो अंग्रेज लोग था, वो जबरदस्ती कर रहा टैक्सवा देवे कर। क्या कर, टैक्सवा, यानी टैक्सवा ज़बरदस्ती ले रहा है। क्या रहा, टैक्सवा ज़बरदस्ती ले रहा है, लेकिन फसल होगा तो ना टैक्सवा देगा। तो इसलिए इसके लिए क्या कर रहा है, किसान कर रहा है विद्रोह। क्या कर रहा है, तो नेता, तो महात्मा गांधी कहता है कि चल हटा, हम इसका नेता बनते हैं। महात्मा गांधी बन गया नेता, इसका क्या बन गया, नेता बन गया। और फिर वही सत्याग्रह करने लगा, सत्याग्रह और अहिंसा करने लगा। अनशन पर बैठ गया, धरना पर बैठ गया, जुलूस निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है, जुलूस निकाल रहा है। तो इससे परेशान होकर अंग्रेज को जो है यहाँ पर लगान माफ़ कर दिया। क्या कर दिया, किसान का लगान क्या कर दिया, माफ कर दिया। किसान का लगान माफ़ कर दिया। क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, तीन आंदोलन को महात्मा गांधी सफल बना दिया। बिना हथियार के, बिना मार धार किए, खाली सत्य अहिंसा पर, जुलूस पर, अनशन पर, धरना पर निकाल के जनता को साथ लेकर क्या कर दिया, सफल बना दिया। क्या बना दिया, तीन आंदोलन को सफल नहीं बना दिया। तो महात्मा गांधी पूरा भारत में फेमस हो गया कि एक तो अति व्यक्ति आया है जो बिना मार धार के अंग्रेज को झुका देता है, उसको मतलब विद्रोह करने का एक नया तरीका है। तो महात्मा गांधी पूरा फेमस हो गया ना, हो गया महात्मा गांधी पूरा फेमस। अब यहाँ ध्यान दे, अब बता प्रथम विश्व युद्ध, तुम लोग बताए थे ना कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो 1914 ईस्वी में शुरू हो गया था। बताए थे ना कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था, 1918 ईस्वी तक चला था, 1918 ईस्वी तक चला था। तो हम बताए थे प्रथम विश्व जब हुआ था, प्रथम विश्व में एक तरफ था धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में कौन आता था, बताए थे, धुरी राष्ट्र में आता था जर्मनी आता था। उसके बाद जर्मनी से आता था ऑस्ट्रिया हंगरी आता था, टर्की आता था। ठीक है ना, ये सब आता था क्या, प्रथम धुरी राष्ट्र में कौन आता था, धुरी। और मित्र राष्ट्र में कौन आता था, मित्र राष्ट्र में आता था ब्रिटेन आता था, फ्रांस आता था, अमेरिका आता था, रूस आता था। ऐसा आता था धुरी राष्ट्र में, किसमें आता था, सॉरी मित्र राष्ट्र में किसमें आता था। तो जब यहाँ पर ध्यान दे, तो जब यहाँ पर जब अंग्रेज लोग लड़ रहा था, प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहा था, तो अंग्रेज लोग तो ब्रिटेन देश है, किसके पास आदमी कितना होगा, तो ये लोग को चाहिए सेना, ये लोग को चाहिए, क्योंकि जर्मनी उस समय बहुत ताकतवर था। जर्मनी जो है सबको छक्का छुड़ा रहा था। तो ये लोग को चाहिए था सेना, ये लोग को चाहिए था सेना। कौन लोग को, अंग्रेज लोग को चाहिए था सेना लड़ने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए क्या चाहिए था, सेना। क्या चाहिए था, सेना। क्या चाहिए था, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज लोग को लड़ने के लिए चाहिए था सेना। तो अंग्रेज लोग ने कहाँ गया था, महात्मा गांधी पास। कहाँ गया था, महात्मा गांधी पास गया। महात्मा गांधी को फुसलाने लगा। महात्मा गांधी क्या करने लगा, अंग्रेज लोग पहुँचा कहाँ पर, महात्मा गांधी पास। पहले देखिए यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चल रहा है, तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है 1914 से लेकर 1918 तक चला। 1918 तक चला था ना। तो प्रथम विश्व में ब्रिटेन का हालत पूरा ख़राब हो गया कि जर्मनी मतलब पूरा आक्रमण कर रहा था ब्रिटेन पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर अंग्रेज लोग गया महात्मा गांधी पास, और महात्मा गांधी को फुसलाने लगा कि देखिए आप लोग मतलब आप तीन आंदोलन किए तो आपका बात मान लिए कि नहीं, तो हमको अभी सेना चाहिए। क्या चाहिए, सेना चाहिए। क्या चाहिए, सेना चाहिए। तो सेना दीजिए हमको, कि यहाँ का कि मतलब सेना हमको दीजिए जो कि क्या करें, हमारे तरफ से लड़े। तो हमारे तरफ से जब लड़ेगा और जब प्रथम विश्व समाप्त हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, आप लोग को देश मतलब सौंप के चल जाएंगे। मतलब अभी हमको हेल्प कीजिए, तो बाद में जब जैसे प्रथम विश्व समाप्त हो जाएगा तो हम आपका देश छोड़ कर चल जाएंगे, आप लोग को आज़ाद कर देंगे। कौन बोला, अंग्रेज। कौन बोला। तो महात्मा गांधी से खुश हो गया, सोचा कि अच्छा बात है ना, जब हम इसको सहायता करेंगे,
जब इसको हम क्या करेंगे, सहायता करेंगे, तो जब सहायता कर देंगे तो प्रथम विश्व समाप्त हो जाएगा, तो अंग्रेज लोग भारत छोड़ के चल जाएगा, तो अच्छा बात है। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने सब युवा लोग को क्या करने लगा, बोलने लगा कि जाओ सेना में भर्ती हो जाओ और अंग्रेज लोग के लिए लड़ो, अंग्रेज लोग के लिए लड़ो। जब आप लोग अंग्रेज लोग के लिए लड़िएगा तो जब प्रथम विश्व समाप्त हो जाएगा तो क्या करेगा, तो हम लोग का देश को ये छोड़ के चल जाएगा अंग्रेज लोग। यानी महात्मा गांधी ने क्या करने लगा, युवा लोग को सेना में भर्ती होने के लिए कहने लगा, सेना में भर्ती होने के लिए सेना में भर्ती होने के लिए कहने लगा, ठीक है ना। तब जब महात्मा गांधी जो युवा लोग को सेना में भर्ती होने के लिए कहने लगा, तब जो है तब सब लोग कहा कि देखो ये अंग्रेज का चापलूसी कर रहा है, अंग्रेज क्या कर रहा है। यानी महात्मा गांधी को उपाधि दे दिया, सब क्या इसको दे दिया, सार्जेंट, क्या दे दिया, इसका एक उपाधि दे दिया। तो महात्मा गांधी को उपाधि दे दिया था भर्ती करने वाला सार्जेंट, क्या दे दिया था, यहाँ पर लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, उपनाम यहाँ पर लिख ले है ना, यह लिख देते हैं, क्या उसको दे दिया था। यानी महात्मा गांधी को सब लोग कहने लगा कि अंग्रेज का चापलूस है, क्या है, यानी भर्ती करने वाला सार्जेंट, भर्ती करने वाला। अब युवा लोग तो चल गए वहाँ पर लड़ने के लिए चल गया ना। तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो अंग्रेज लोग जो है महात्मा गांधी से खुश होकर, क्योंकि महात्मा गांधी ने सबको बोला था कि भाग लो, ऐसे कोई युवा भाग लेता अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ता, नहीं लड़ता, क्योंकि अंग्रेज से तो वो लोग और गुस्सा था। लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर युवा लोग क्या किया, अंग्रेज की ओर से लड़ा। तो तब जो था अंग्रेज वो अंग्रेज खुश होकर, यानी जो महारानी था, जो अंग्रेज के मालिक कौन था, महारानी कौन था, तो महारानी जो था वो खुश होकर महात्मा गांधी को उपाधि देता है, क्या देता है, केसर ए हिंद, क्या उपाधि देता है, उपाधि यहीं लिख देते हैं, महात्मा गांधी को उपाधि देता है, क्या देता है, उपाधि देता है, उपाधि बोले तो उपनाम, यहाँ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उपनाम सब हम यहाँ लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ लिख देते हैं। तो महात्मा गांधी को उपाधि देता है, क्या देता है, तो केसर है हिंद, कहता है कि आप तो हिंदुस्तान के केसर हैं, केसर बहुत महंगा होता है, पता है तुम लोग को। तब क्या बोला था क्या महात्मा गांधी को बोला आप हिंदुस्तान के क्या है, केसर, यानी बड़ा कर दिया, क्या कर दिया, महात्मा गांधी को बड़ा करने के लिए महात्मा गांधी को उपाधि दिया क्या, केसर ए हिंद का, कैसा उपाधि दिया था, केसर ए हिंद, तो बोले केसर ए हिंद का उपाधि किसको दिया गया, तो महात्मा गांधी को दिया गया। किसने दिया, तो महारानी ने, कौन दिया था, महारानी विक्टोरिया। इतना समझ तुम लोग को आया, समझ आ रहा है, कहानी सुनने में मजा आ रहा है, तुम लोग को मजा आ रहा है रे बंदर, मजा आ रहा है तो तुम लोग सब्सक्राइब कर और लाइक भी कर और शेयर भी कर। तुम लोग शेयर और क्या नहीं करता है, अभी और आगे बढ़ाएंगे, पूरा इसी तरह कहानी में ख़त्म हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। जल्दी तुम लोग छाप और तुम लोग शेयर भी कर, बंदा सब शेयर नहीं करेगा तो तुम लोग को पीटेंगे आके। चलिए यहाँ ध्यान दे, अब आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ लिए थे कहाँ कि महात्मा गांधी को केसर हिंद का उपाधि दिया। महात्मा गांधी को क्या दिया उपाधि, केसर हिंद का उपाधि दिया था। कौन दिया था, अंग्रेज क्यों दिया था, क्योंकि महात्मा गांधी ने क्या किया था, भारतीय युवा लोगों को क्या किया था, अंग्रेज की सेना में भर्ती किया था, इसलिए अंग्रेज के महारानी खुश होकर महात्मा गांधी क्या दिया, केसर हिंद का उपाधि। आगे पढ़, यहाँ ध्यान दे, अब आगे जो पढ़ेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है रे बंदर, तुम यहाँ ध्यान देगा, सब जो आगे पढ़ेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दे। अंग्रेज लोग ने है ना, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो अंग्रेज लोगों ने क्या किया था, अंग्रेज लोगों ने वादा किया था महात्मा गांधी से, वादा क्या किया था कि अगर आप लोग हमको प्रथम विश्व युद्ध में साथ देंगे तो हम क्या करेंगे, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद हम क्या करेंगे, भारत को छोड़कर चल जाएंगे। कौन वादा किया था, अंग्रेज लोग। कौन वादा किया था, अंग्रेज लोग। लेकिन अंग्रेज लोग तो चुहार है करता है, वादा मानने वाला है, तो क्या किया था, वो वादा को नहीं माना, वादा को क्या किया था, नहीं माना था। और भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधि हो रहा था, क्रांतिकारी समझता है ना, क्रांतिकारी उसको बोलते हैं जो अंग्रेज को भारत से भगाने के लिए बम पिस्तौल हथियार का सहारा लेता है और अंग्रेज को मारता है, उसको बोलते हैं क्रांतिकारी क्या बोलते हैं। यानी अंग्रेज लोग जो है ना भारत में क्रांतिकारी को दबाने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधि को रोकने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधि को रोकने के लिए अंग्रेज एक कानून लेकर था। क्या लेकर था, काफ़ी इंपॉर्टेंट कानून है, क्वेश्चन आता है इससे। क्रांतिकारी गतिविधि को रोकने के लिए एक कानून लेकर आता है। क्या लेकर आता है, कानून लेके आता है, ठीक है ना। उस कानून को बोलते हैं हम लोलेट एक्ट। क्या बोलते हैं, लोलेट एक्ट, ठीक है ना, लोलेट एक्ट कानून, ठीक है। एक्ट मतलब कानून होता है, क्या होता है, यानी
एक कानून लेकर आया था लोलेट एक्ट। क्यों लेकर आया था? भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां जो बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए कानून लेकर आया था अंग्रेज, जिसको बोलते हैं लोलेट एक्ट। क्या बोलते हैं? और इसका अध्यक्षता किया था यहाँ पर। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था, भारत का उस समय वायसराय कौन था? तो भारत का उस समय वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन था? भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। और उसका अध्यक्षता, यानी जो जो लोलेट एक्ट कानून लेकर आया था उसका अध्यक्षता करता है ना, तब ना कानून बनता है। तो उसका अध्यक्षता क्या था? सिडनी लोलेट। कौन किया था? और सिडनी लोलेट जो था ना एक जज था। क्या था? जज था। तो कानून के बारे में तो जज जानवे करता है अच्छा से। तो सिडनी लोलेट के अध्यक्षता में कानून बनाया, इसलिए इसको बोलते हैं लोलेट एक्ट। क्या बोलते हैं? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि बता लोलेट एक्ट कानून कब आया? तो 1919 ईस्वी में। कब आया? 1900। लोलेट एक्ट कानून क्यों लाया गया था? तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए। किसकी अध्यक्षता में लाया गया था? सिडनी लोलेट की अध्यक्षता में लाया गया था। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और लोलेट एक्ट कानून में क्या था पता है? लोलेट एक्ट कानून में तुमको क्या कर सकता है? तुमको जो है शक के आधार पर, यानी तुम कुछ गलती किया चाहे ना किया, कोई दिक्कत ना है, पुलिस आएगा तुमको शक के आधार पर तुमको गिरफ्तार करके ले चल जाएगा। यानी तुम गलती किया, अपराध किया नहीं किया, उससे कोई मतलब ना है। पुलिस आएगा तुमको गिरफ्तार करने में मन है ना, पकड़ के ले चल जाएगा। पकड़ के क्या करेगा? लेके चल जाएगा। और जब तुमको पकड़ के लेके चल जाएगा ना, तो कोई तुमको जाके छुड़ा भी नहीं सकता है। यानी कोई वकील भी तुमको नहीं छुड़ा सकता है, ना तो कोई जाके तुम्हारे खिलाफ अपील कर सकता है, ना तो कोई तुम्हारे पास कोई जाके तुम्हारे खिलाफ दलील कर सकता है। यानी लोलेट एक्ट कानून के तहत तुमको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेगा, बिना वारंट दिखाए तुमको गिरफ्तार कर लेगा। और तुमको छुड़ाने के लिए ना तुमको छुड़ाने के लिए ना कोई अपील कर सकता है, ना तो वकील कर सकता है, ना तो दलील कर सकता है। इसलिए महात्मा गांधी ने लोलेट एक्ट को क्या बोला था? काला कानून। क्या बोला था? तो बोलेगा काला कानून किसे कहा गया? काला कानून पूछेगा, काला कानून किसे कहा गया? तो क्या बोलना है? लोलेट एक्ट को। लोलेट एक्ट को क्या कहा गया? काला कानून। कहेगा काला कानून लोलेट एक्ट को किसने कहा? तो महात्मा गांधी। किसने कहा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सोचा था कि अंग्रेज लोग जो है ये भारत छोड़ के चल जाएगा, हम इसके साथ दिए थे, लेकिन ये कानून लेकर आ गया, किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है। और इस कानून के तहत, लोलेट एक्ट कानून के तहत अगर कोई गिरफ्तार हो गया तो उसके खिलाफ ना वकील, ना यानी वकील भी नहीं कर सकते, ना वकील, ना अपील यानी अपील भी कोई नहीं कर सकता कि इसको छोड़ दीजिए, तुम्हारा अपील भी कोई नहीं कर सकता है। ना दलील कर सकता है, ना दलील कर सकता है। यानी तुम गिरफ्तार हो गए तो जेल में बंद रहो, जब अंग्रेज के छोड़ने में मन होगा तो छोड़ेगा। तो बोलेगा ना वकील, ना अपील, ना दलील कानून किसे कहा गया था? लोलेट एक्ट को। लोलेट एक्ट को, ठीक है ना। तो इस यहाँ ध्यान देते, इसी के विद्रोह में पंजाब में, कहाँ पर? पंजाब में। कहाँ पर बोल रहे हैं? पंजाब में जो है इसी के विद्रोह में वहाँ के स्थानीय नेता था। पंजाब में क्या था? स्थानीय नेता था। दो नेता था, एक का नाम था सतपाल मलिक। क्या था? सत्यपाल मलिक। एकदम ध्यान देना, जो पढ़ा रहे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सत्यपाल मलिक। और एक नेता का नाम था सैफुद्दीन किचलू। एक नेता का नाम था सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम था? ये पंजाब का स्थानीय नेता था। तो ये दोनों क्या कर रहा है? लोलेट एक्ट का विरोध कर रहा है। लोलेट एक्ट का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा था जनता के साथ। लोलेट एक्ट का क्या कर रहा है? विरोध। क्या कर रहा है? जब विरोध कर रहा था तो वहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी था, ये दोनों कर लेता है गिरफ्तार। क्या कर लेता है? गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देता है। गिरफ्तार करके क्या करता है? जेल में बंद कर देता है। जब इस नेता को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया तो यहाँ की जनता लोग क्या करने लगा? विद्रोह करने लगा। क्या करने लगा? विद्रोह करने लगा। तो विद्रोह करने के लिए, यानी पंजाब के जनता विद्रोह करने के लिए बैसाखी के दिन, ठीक है ना, बैसाखी मेला लगता है पंजाब में, तुम लोग जानता है ना। बैसाखी के दिन, कौन दिन? बैसाखी के दिन कि हम सतपाल मलिक के सैफुद्दीन किचलू को कैसे छुड़ाएं, यानी अपना नेता को कैसे अंग्रेज से छुड़ाएं, और क्या करें कि लोलेट एक्ट को विरोध करने के लिए एक धरना बुलाता है। कहाँ बुलाता है? तो बुलाता है यहाँ पर अमृतसर में। कहाँ बुलाता है? अमृतसर में एक धरना बुलाता है। सब लोग वहाँ इकट्ठा होता है, बैसाखी के दिन इकट्ठा होता है। और अमृतसर में एक बाग था जिसका नाम था जलियांवाला बाग। क्या नाम था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठा होता है। सब लोग क्या होता है? बैसाखी मेला के दिन सभी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा होता है। क्या होता है? इकट्ठा होता है और धरना करता है कि मतलब कैसे हम अपना नेता को छुड़ाएंगे, कैसे इस कानून का, लोलेट एक्ट कानून का विरोध करेंगे। तो इसका भनक, यानी इसका पता चलता है किसको? तो इसका भनक चल जाता है, पता चल जाता है किसको? एक अंग्रेज अधिकारी को पता चलता है, ठीक है ना। तो अंग्रेज अधिकारी का नाम था जनरल डायर। क्या नाम था? अंग्रेज अधिकारी
जनरल आर डायर। कौन था? जो उस समय अमृतसर का जो अधिकारी था उसका नाम था जनरल आर डायर। इसको पता चल जाता है तो ये तुरंत सेना के साथ आता है और जलियांवाला बाग को, जलियांवाला बाग है तो इसमें एक ही दरवाजा, छोटा सा दरवाजा बाहर निकलने के लिए, घुसने के लिए यही और निकलने के लिए भी यही एक ही दरवाजा है। इसमें सब जनता लोग यहाँ पर धरना कर रहा है, बैठा हुआ कर रहा है, मीटिंग कर रहा है। तो जनरल डायर को पता चलता है तो जनरल डायर अपना सेना लेकर आता है, बहुत सारा अंग्रेज लोग आता है, चारों तरफ से घेर लेता है और ये दरवाजा को बंद कर लेता है। यहाँ पर भी बंदूक खड़ा हो जाता है और 10 मिनट में 1600 राउंड गोली चलाता है। यानी बिना सबको यानी खाली करने की तुम लोग यहाँ भाग जाओ, बिना ये लोग को मतलब क्या बोलता है उसको क्या बोलता है जो मतलब बिना मतलब इसको अथी किए हुए, मतलब बिना इसको वारंटी दिए हुए कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, चेतावनी बिना चेतावनी दिए हुए क्या करता है? गोली फायरिंग, गोली क्या करने लगता है। अब यहाँ लोग जो सब लोग जो इकट्ठा है, सब क्या करने भागने लगता है, सब क्या करने लगता है, यहाँ सब लोग भागने लगता है। जब भागने लगेगा तो क्या है, यहाँ पर इस बाग में क्या है, कुआं भी है। क्या है? बाग में बड़ा बड़ा कुआं है। पहले कुआं तुम लोग जानते कहता कितना गड्ढा होता था, ना होता था। तो बाग में क्या है, बहुत बड़ा कुआं है। क्या है? कुआं है। तो जब यहाँ पर भीड़ में हड़कंप मच जाता है तो सब लोग भाग रहा है, तो कोई लोग इधर गेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो कितना लोग को चारों तरफ से गोली चल रहा है तो गोली लग के मर रहा है, तो कितना लोग दब के मर रहा है, भीड़ में भगदड़ जब मच गया तो दब के मर रहा है, कितना लोग कुआं में गिर रहा है तो कुआं में गिर गया, तो कुआं में ऊपर से गिरते तो कुआं पूरा भर गया, कुआं में मर रहा है। तो बहुत लोग यहाँ क्या होता है, मारा जाता है। क्या कौन होता है? तो बोलेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश, तो गोली चलाने का आदेश किसने दिया? कौन दिया था? गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। तो अब पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 पूछेगा जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो अमृतसर में। कहाँ पर है? अमृतसर में। कहाँ पर है? अब यहाँ पर जनरल आर डायर का क्या होने लगा, जब जनरल आर डायर का पूरा विरोध होने लगा तो सब लोग मांग करने लगा कि यहाँ पर इसका जांच किया जाए कि कौन गलत था कौन सही था। तो अंग्रेज जो है इसके लिए एक जांच कमेटी बैठाया। क्या बैठाया? जांच कमेटी बैठाया। क्या बैठाया? जांच कमेटी, यानी इस घटना के जांच करने के लिए कमेटी बैठाया जिसको बोलते हैं हंटर आयोग। क्या बोलते हैं? हंटर आयोग। क्या बोलते हैं? तो पूछेगा कि बता जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए जिस कमेटी का स्थापना किया गया उसको क्या बोलते हैं? हंटर आयोग। क्या बोलते हैं? हंटर आयोग। और हंटर आयोग में जो है ना, हंटर आयोग में तो यहाँ पर इसको मतलब जनरल आर डायर का दोषी तो माना था, लेकिन इसको जनरल आर डायर को बहुत सारा अंग्रेज लोग, और जब लंदन गया था जनरल आर डायर तो उसको और सम्मानित करा कि तुम अच्छा काम किया, तुम शेर है, अच्छा काम किया। इसको पुरस्कार दे रहा है। क्या दे रहा है? पुरस्कार। क्या दे रहा है? पुरस्कार। तो उसी समय एक बच्चा था वहाँ पर। क्या उसका नाम था? उसका नाम था उधम सिंह। पंजाब का एक बच्चा था। पंजाब का क्या था? उसी समय पंजाब का क्या था? एक बच्चा। क्या था? पंजाब का एक बच्चा था जिसका नाम था उधम सिंह। क्या नाम था? उधम सिंह। तो वो बच्चा जो ये घटना को देखा था, ये घटना क्या किया था? देखा था। तो जब ये घटना को देखा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को देखा था, तो इस बच्चा को बहुत गुस्सा आया। बोला था कि हम बदला जरूर लेंगे। और जब ये बच्चा यानी उधम सिंह जब बड़ा होता है, उधम सिंह क्या होता है? जब बड़ा होता है तो 1940 ईस्वी में लंदन जाकर पता लगाता है कि जनरल आर डायर कहाँ है। जैसे पता चलता है कि बुरहा जो आ रहा है जनरल डायर, क्योंकि 1919 में घटना हुआ था, 1940 में हो गया था, तो पता चलता है कि बुरहा जो आ रहा है जनरल आर डायर है। तो उसी के समय उसी के देश में घुस कर उसी को क्या मारता है? 2 गोली मारता है यहाँ पर भेजवा में। क्या मारता है? यानी 1940 ईस्वी में कौन? उधम सिंह जनरल आर डायर का क्या करता है? हत्या करता है। तो बोलेगा जनरल आर डायर को हत्या किसने किया? तो उधम सिंह किया था। कहाँ जा किया था? लंदन में किया था। कहाँ जा किया था? लंदन में किया था। फिर ये गिरफ्तार हो जाता है, फिर इसको क्या होता है? फांसी। क्या होता है? फांसी होता है। ठीक है ना। उधम सिंह क्या होता है? गिरफ्तार। क्या होता है? क्या खत्म हुआ? अब यहाँ ध्यान दे, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, ठीक है ना, तो इसके विरोध में देश में बहुत सारा क्या होने लगा? आंदोलन होने लगा। तो इसके विरोध में जो था रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेज का जो महारानी था, रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया था एक उपाधि जिसका नाम था नाइट। क्या नाम था? तो नाइट का उपाधि जो है पूरा विश्व में किसी एक को मिलता है। ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया था अंग्रेज के महारानी जो था दिया था इसको क्या? नाइट की उपाधि। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो बोला था, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? नाइट का उपाधि त्याग दिया। जब अंग्रेज लोग बदमाशी कर रहा है, अंग्रेज लोग बदमाशी किया था ना, तो अंग्रेज का उपाधि रख के क्या करेंगे? तो नाइट का उपाधि क्या किया? त्याग दिया। क्या किया? यानी नाइट का उपाधि त्याग दिया। नाइट का उपाधि। तो पूछेगा बता किस
किस घटना के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट का उपाधि त्याग दिया था? तो क्या बोलना है? जलियांवाला बाग हत्याकांड त्याग दिया था, त्याग दिया। और महात्मा गांधी को बताए थे कि महात्मा गांधी को कौन सा उपाधि मिला था? केसर ए हिंद। क्या मिला था? नहीं बताए थे। तो महात्मा गांधी भी केसर ए हिंद की उपाधि, महात्मा गांधी भी कौन उपाधि? केसर ए हिंद, जिसको महारानी ने इसको उपाधि दिया था कि आप हिंद का केसर हैं, तो केसर ए हिंद का उपाधि क्या था? केसर ए हिंद का उपाधि त्याग दिया, केसर ए हिंद का उपाधि त्याग दिया। समझ तुम लोग आ रहा है? तो बोलेगा कि महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद का उपाधि क्यों त्याग दिया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड के। देखो अभी अंग्रेज लोग कितना बदमाश था, भारत से सहायता ले लिया प्रथम विश्व में जीत गया और बोला था भारत को छोड़कर चल जाएंगे, लेकिन छोड़ के गया ना गया। और देखो कितना बड़ा कांड कर दिया, नहीं कर दिया? बहुत बड़ा कांड कर दिया ना। तो महात्मा गांधी का अब यहाँ ध्यान दिया, जब प्रथम विश्व युद्ध में जब ब्रिटेन लोग यानी इंग्लैंड के लोग जीत जाता है, इंग्लैंड के लोग क्या होता है? जीत जाता है ना। जब इंग्लैंड के लोग जीतेगा तो उस समय तुर्की जो था, वो तुर्की जो है दूसरा पक्ष लड़ रहा था, यानी इंग्लैंड के विरोध में लड़ रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का हार हो गया। क्या हो गया? तुर्की का हार। कहाँ हार हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ? तुर्की का हार। जब प्रथम विश्व में तुर्की का हार होता है तो तुर्की का जो है ना, तुर्की में एक पद है, ठीक है ना, मुसलमान का सबसे बड़ा पद है जिसको बोलते हैं खलीफा। क्या बोलते हैं? यानी मुसलमान का एक पद है। मुसलमान का क्या है? ये एक पद है, धार्मिक पद है। कैसा पद है? यानी धार्मिक सबसे बड़ा पद क्या है? खलीफा। क्या है? तो मुसलमान का सबसे बड़ा पद कौन है? खलीफा। क्या है? तो अंग्रेज लोग जब जीत गया तो वहाँ पर जो है तुर्की में जो था खलीफा के पद को ख़त्म कर दिया। क्या कर दिया? कौन ख़त्म कर दिया? अंग्रेज लोग। कौन ख़त्म कर दिया? जब अंग्रेज लोग तो खलीफा के पद को समाप्त कर दिया तो जितना भी विश्व में जितना भी मुसलमान है सब जो है खलीफा को जो है अपना धर्मगुरु मानता था। क्या मानता था? अपना धर्मगुरु मानता था। जब तुर्की जो है प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था तो अंग्रेज लोग अथी किया था, वादा किया था भारतीय मुसलमान से कि आप लोग मेरा सहायता करें प्रथम विश्व युद्ध में, हम तुर्की के साथ कुछ अन्याय नहीं करेंगे, तुर्की के साथ हम कुछ अन्याय नहीं करेंगे। लेकिन देखो तुर्की के साथ अन्याय कर दिया ना, ये खलीफा के पद समाप्त कर दिया ना, तो क्या करता है? तो भारत का मुसलमान क्या कर देता है? विद्रोह। क्या करता है? यानी भारत का मुसलमान क्या करता है? आंदोलन कर देता है। क्या करता है? आंदोलन। और उस आंदोलन का नाम लगता है खिलाफत आंदोलन। क्या नाम लगता है? खलीफा समाप्त किया, इसका आंदोलन लगता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन होता है 1919 ईस्वी में। कब होता है? अब खिलाफत आंदोलन को जो करने वाला था, दो जो भाई करने वाला था, जो इसका शुरुआत किया था, उसका दो भाई था जिसका बोलते हैं हम अली बंधु। क्या बोलते हैं? तो बोले खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किसने किया? तो अली बंधु के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ। क्या बोलना है? अली बंधु। ठीक है ना। बंधु मतलब होता है भाई। क्या होता है? दोनों ध्यान दे, दोनों के नाम में था अली। क्या नाम था? ठीक है ना। एक का नाम था शौकत अली। क्या नाम था? शौकत अली। और एक का नाम था मोहम्मद अली। क्या नाम था? और दोनों भाई था, दोनों क्या था? भाई। क्या था? तो भाई को बोलते हैं बंधु। क्या बोलते हैं? तो हो गया देखो अली और दोनों भाई है तो क्या हो गया? बंधु। क्या हो गया? तो बोलेगा बता कि खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किसने करवाया? तो अली बंधु ने। अली बंधु में कौन? तो शौकत अली और मोहम्मद अली। और ये दोनों भाई जो है बना दिया नेता किसको? तो इसका नेता यानी खिलाफत आंदोलन का नेता दोनों भाई बना दिया किसको? महात्मा गांधी। किसको बना दिया? महात्मा गांधी भी नेता बन गया, क्योंकि महात्मा गांधी भी जान रहा था कि अगर हम इसका नेता बनेंगे तो जो हिंदू मुस्लिम एकता बन जाएगा, नहीं बनेगा। महात्मा गांधी हिंदू और बन गया, इसका नेता बन गया, तो हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे अच्छा समय महात्मा गांधी यही देखा था ना। अब यह ध्यान दे, तो खिलाफत आंदोलन चलना शुरू किया। खिलाफत आंदोलन चलना, तो महात्मा गांधी बोला था खाली खिलाफत आंदोलन चलेंगे तो खाली खिलाफत आंदोलन चल रहा है ना, खाली इसमें कौन साथ दे रहा है? मुसलमान। कौन साथ दे रहा है? हिंदू लोग तभी ना है। तो बोला था एक आंदोलन और हमको करना पड़ेगा, जिसमें क्या हमको दो आंदोलन चलाना पड़ेगा। खिलाफत आंदोलन तो चलबे करेगा, एक आंदोलन और चलाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट आंदोलन है असहयोग आंदोलन। क्या है? महात्मा गांधी बोला था एक आंदोलन हमको और चलाना पड़ेगा, जो क्या है? असहयोग आंदोलन। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। खिलाफत आंदोलन जो है ना, खिलाफत आंदोलन फिर जो है जब तुर्की का जो सुल्तान था, तुर्की का सुल्तान था, उसका नाम था मोहम्मद कमाल पाशा। क्या नाम था? मोहम्मद कमाल पाशा। क्या नाम था? मोहम्मद कमाल पाशा। तो मोहम्मद कमाल पाशा क्या कहा था? ये हार मान लिया था और कहा था कि ये मोहम्मद कमाल पाशा जो है ये खुद क्या किया था? खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। यानी मोहम्मद कमाल पाशा क्या है? मुस्लिम है, और ये खुद कहा था कि हम खलीफा के पद समाप्त करते हैं, हम किसी का धर्मगुरु को ना है। ठीक है ना। यानी खलीफा का पद ये क्या किया था? खुद समाप्त कर दिया। खलीफा का पद समाप्त कर दिया। कौन?
मोहम्मद तुम्हारे पास आ बोला था क्या हम किसी का धर्मगुरु को ना है, धर्मगुरु को ना है, किसके डर से? तो अंग्रेज़ के डर से, अंग्रेज़ के डर से। तब जाकर 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन खुद समाप्त हो गया। खिलाफत आंदोलन क्या हो गया? जब उसका जो नेता है वही बोल दिया कि हम खलीफा को हम नहीं मानते, हम समाप्त कर देते हैं, तब आंदोलन चलेगा। तो 1924 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन क्या हुआ? जाकर समाप्त हो गया। खिलाफत आंदोलन खुद समाप्त हो गया, खुद समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। इतना समझ आया तुम लोग को? अब महात्मा गांधी सोचा था कि हमको खिलाफत आंदोलन तो चला ही रहा है, एक आंदोलन और चलाओ, एक आंदोलन। अब महात्मा गांधी लेकर आएगा असहयोग आंदोलन। कौन आंदोलन लेकर आएगा? असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी बोलेगा कि हम एक आंदोलन चलाएंगे जिसका नाम रहेगा असहयोग आंदोलन। क्या रहेगा? यानी देखिए आप भारत में अंग्रेज कितना था? बहुत कम अंग्रेज है, लेकिन अंग्रेज शासन भारत में कैसे चला रहा है? क्योंकि भारत के लोग उसका सहयोग कर रहा था, तब ने उसके भारत के लोग उसको सहायता कर रहा है, उसके साथ नौकरी कर रहा है, जो अंग्रेज कर रहा है, तब ने भारत के लोग यहाँ पर शासन चला रहा है। तो महात्मा गांधी बोला था कि हम लोग उसका सहयोग नहीं करेंगे, यानी वो सहयोग करेंगे। क्या करेंगे? तो अंग्रेज लोग तो शासन चला नहीं पाएगा, तो अपने भाग जाएगा। तो महात्मा गांधी बोला था हम चलाएंगे असहयोग आंदोलन। क्या चलाएंगे? तो बोलेगा बताओ कि असहयोग आंदोलन का शुरुआत किसने किया? असहयोग आंदोलन के नेता कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी है। और असहयोग आंदोलन का शुरुआत होता है 1920 ईस्वी में, दिसंबर 1920 ईस्वी में, दिसंबर 1900। पहले असहयोग आंदोलन का शुरुआत जो है ना, हम बताए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। और प्रत्येक साल इसका अधिवेशन होता है। प्रत्येक साल क्या होता है? इसका अधिवेशन होता है। जब प्रत्येक साल इसका अधिवेशन होता है तो 1920 ईस्वी में भी इसका एक अधिवेशन हो रहा था। 1920 ईस्वी में अधिवेशन कहाँ हो रहा था? तो कलकत्ता में। कहाँ हो रहा था? कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था। किसका अधिवेशन हो रहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन। किसका अधिवेशन हो रहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय, थोड़ा ध्यान से सुन रहा है, ध्यान से सुनेगा सब यही याद हो जाता है। जब सुनेंगे ना सब खाली पॉइंट है यहाँ पर, इसमें खाली सब सुनने वाला है, समझ आ रहा है ना? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, ठीक है ना? तो महात्मा गांधी ले गया था कि हम असहयोग आंदोलन चालू करना चाहते हैं, प्रस्ताव को ले गया था अधिवेशन में। तो सब लोग मना कर दिया कि ना हमारे अभी आंदोलन नहीं चलाएंगे, अभी आंदोलन ना चलाएंगे। यानी असहयोग आंदोलन में यह आंदोलन चलाने के बाद को अभी स्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? स्वीकार कर दिया था। और 1920 में अब दिसंबर में, कब हुआ था? या अगस्त में हुआ था। दिसंबर में फिर एक अधिवेशन होता है। दिसंबर में क्या होता है? दिसंबर में अबरी अधिवेशन जो होता है नागपुर में। कहाँ होता है? नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या होता है? अधिवेशन होता है। तो इसमें जो है महात्मा गांधी का बात मान लिया गया। बोला था हाँ शुरू करो असहयोग आंदोलन। तो पूछेगा असहयोग आंदोलन का शुरुआत किस अधिवेशन से हुआ? तो 1920 के दिसंबर में नागपुर अधिवेशन से। 1920 में नागपुर अधिवेशन से। समझ आया तुम लोग को? और नागपुर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर में। कब हुआ? तो इस प्रकार जो है भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था 19 दिसंबर 1920 को। दिसंबर 1900 किस अधिवेशन के द्वारा? तो नागपुर अधिवेशन के द्वारा। नागपुर अधिवेशन के महात्मा गांधी ने बोल दिया कि असहयोग आंदोलन हम चालू कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको हिंसा पसंद नहीं। हिंसा तो समझ रहा है? मार धार काट कूट गोला बारूद, यानी हमको दंगा पसंद रहा है। दंगा पसंद कौन बोल दिया? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी बोल दिया कि हमको इस पर ये जो आंदोलन होगा ये होगा सत्याग्रह पर। किस पर होगा? और अहिंसा पर होगा, यानी हिंसा बिल्कुल ना होगा। धरना करना है, जुलूस निकालना है, ठीक है ना, अनशन पर बैठना है, लेकिन हिंसा थोड़ा सा भी नहीं करना, लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा भी नहीं करना है। अगर थोड़ा सा भी लड़ाई झगड़ा हुआ तो हम इस आंदोलन को वापस ले लेंगे। कौन बोला? महात्मा गांधी। कौन बोला? तो देखिए यहाँ पर तुम लोग को मान लो को बलसारी लोग है और तुम लोग को बोलेगा चल उससे आए लड़ेंगे लाठी उठी लेके, तो तुम लोग डर से लड़ेगा। अब बोलेगा चल ऐसे खाली लड़ेंगे कैसे? बोलेंगे हाय बोलेंगे, खाली जुलूस निकालेंगे और बोलते जाएंगे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो सब लोग ना तैयार हो जाएगा ना। तो इस आंदोलन जो असहयोग आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन बन गया, बहुत बड़ा आंदोलन। और इसमें जितना भी था किसान मजदूर गरीब अमीर जितना भी था, महिला उहिला सब लोग शामिल हो गए, सब लोग। तो पहली बार कोई ऐसा आंदोलन हुआ था जिसमें सब लोग शामिल हो गए, ठीक है ना। तो आंदोलन सब अच्छा चल रहा है। आंदोलन क्या हो रहा है? अच्छा चल रहा है। और अंग्रेज का हालत ख़राब हो गया क्योंकि सब लोग सहायता देना बंद कर दिया था ना, नहीं बंद कर दिया, सब लोग सहायता देना बंद कर दिया था। अंग्रेज का हालत ख़राब हो गया था। लेकिन इसी समय क्या होता है? 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में क्या होता है? 1922 ईस्वी में जो है आंदोलन देखें यहाँ पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर, जहाँ से सीएम चुन के आया था कौन? योगी आदित्यनाथ। समझाया ना? योगी आदित्यनाथ नहीं, उत्तर प्रदेश का सीएम है ना योगी आदित्यनाथ। तो 1922 ईस्वी में ठीक है ना, एक मतलब आंदोलन का भीड़ जा रहा है
भीड़ जा रहा है, जुलूस निकाल के जा रहा है, जुलूस निकाल के तो जैसे वो गोरखपुर पहुंचा, आंदोलन का भीड़ जैसे कहाँ पहुंचा, गोरखपुर में 1922 ईस्वी में आंदोलन का भीड़ जहाँ जैसे पहुंचा गोरखपुर में, जैसे पहुंचा तो वहाँ पर गोरखपुर के में जो तो थाना था, पुलिस थाना था, अंग्रेज का जो थाना था, वो क्या किया था जानता है, जुलूस पर चला दिया गोली। क्या चला दिया? गोली चला कर दिया। तो एक आधू जो था आंदोलनकारी था उसका मृत्यु हो गया। जब मर गया तो गोली चला के कहाँ भाग गया? थनमा में जाकर घुस गया। कौन घुसे थनमा में जाके? अंग्रेज लोग जो था, अंग्रेज जो सैनिक था वो जाकर थनमा में घुस गया, गोली चला के थनमा में जाकर घुस गया, दरवाजा बंद कर दिया। क्या क्या? दरवाजा बंद कर दिया। तो भीड़ लोग को हो गया गुस्सा, भीड़ को क्या बढ़ गया? तब भीड़ लोग को गुस्सा बढ़ गया। तब भीड़ लोग कहा तुम लोग अंदर में जाकर बंद हो गया था, बाहर से बंद कर दिया उसको, और बाहर से बंद कर दिया। पेट्रोल वाला के दिया, छिड़क दिया पूरा थनमा पर, पूरा थाना पर क्या किया? पेट्रोल ला के छिड़क दिया, पेट्रोल ला के छिड़क दिया और थनमे में दिया आग लगाए। कौन लगा दिया? वहाँ के गोरखपुर में वहाँ के जनता लोग जो था, जो आंदोलनकारी रहता, थनमा में क्या लगा दिया? आग। क्या लगा दिया? तो थनमा में था 22 गो पुलिस। कितना था? 22 गो पुलिस था। तो गोरखपुर में 22 गो, गोरखपुर के चौरा चोरी कांड, चौरा चोरी जगह में उत्तर प्रदेश जगह हो गया, उत्तर प्रदेश क्या हो गया? और वहाँ पर जिला को है ना गोरखपुर, कहाँ है? और गोरखपुर में भी तो बहुत सारा प्रखंड होता है ना, तो वहाँ पर चौरा चोरी जगह क्या था? कहाँ पर था चौरा चोरी? तो 22 पुलिसकर्मी, 22 पुलिस, देखे यहाँ पर। तो 1922 ईस्वी में गोरखपुर के चौरा चोरी जगह में, कहाँ पर? चौरा चोरी जगह में, चौरा चोरी जगह में भीड़ ने क्या किया? भीड़ ने 22 पुलिसकर्मी को थाने में बंद करके आग के हवाले कर दिया। ले तुम लोग जा मार के अंदर घुसिया, ले थाने में आग लगा देते हैं। तो पुलिसकर्मी को 22 पुलिसकर्मी को, यहाँ को लिख देना है, को थाने में बंद कर आग के हवाले कर दिया। आग का हवाले कर दिया। क्या कर दिया? हवाले कर दिया। आग के हवाले कर दिया। जब आग के हवाले कर दिया तो 22 को पुलिसकर्मी जिंदा गया, शमशान घाट पहुंच, यानी मर गया। क्या हुआ? मर गया। जब 22 पुलिसकर्मी जिंदा मर गया तो महात्मा गांधी को इस बात का पता चला। तो महात्मा गांधी को जब पता चला तो महात्मा गांधी क्या बोला था कि हिंसा नहीं करना है, अहिंसा पर चलना है। लेकिन यहाँ पर तो हिंसा हो गया, 22 को पुलिसकर्मी मर गया तो छोड़ेगा तो अंग्रेज तुम लोग को? नहीं छोड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर तो गोली जलियांवाला बाग हत्याकांड में खाली पता चला था कि यहाँ पर जुलूस में सब लोग इकट्ठा होकर अंग्रेज के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो वहाँ पर गोली चलवा दिया। अब तुम 22 पुलिसकर्मी को मार लिया, तुम लोग को छोड़ेगा नहीं। तो महात्मा गांधी क्या किया था? असहयोग आंदोलन को चौरा चोरी कांड के कारण, असहयोग आंदोलन को ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को। तो 5 फरवरी 1922 की घटना घटा था चौरा चोरी कांड। और महात्मा गांधी जो है 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया, यानी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन क्या ले लिया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। समझ तुम लोग का आया? समझ आया? तो वापस ले लिया तो असहयोग आंदोलन क्या हुआ? समाप्त। क्या हो गया? तो पहला क्वेश्चन बनेगा चौरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। चौरा चोरी कांड कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ। चौरा चोरी कांड किस जिला में हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस क्यों ले लिया? तो चौरा चोरी कांड के कारण, समझ आया इतना तुम लोग को? महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। जब महात्मा गांधी ने ये आंदोलन वापस ले लिया तो ये जो आंदोलन था बहुत अच्छा चल रहा था, सब जगह में पूरा अच्छा रिजल्ट आ रहा था। लेकिन जब महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया तो महात्मा गांधी क्या होने लगा? विरोध। क्या होने लगा? विरोध। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी का विरोध करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले बोलता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलता है कि देखिए यहाँ पर भारत के सबसे ऊपर में क्या है? जम्मू कश्मीर। क्या है? और नीचे सबसे क्या है? कन्याकुमारी। तमिलनाडु में क्या है? कन्याकुमारी। क्या है? तो मतलब जवाहरलाल नेहरू बोलता है कि महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया ये निर्णय, यानी आंदोलन वापस लिया गलत किया है। अगर यहाँ ध्यान दो, महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू बोलता है कि अगर यहाँ ध्यान दे क्या बोला था पंडित जवाहरलाल नेहरू बोला कि जम्मू कश्मीर का छोटा सा गांव अगर गलती करता है तो उसका सजा तमिलनाडु का चेन्नई को देना गलत है। यानी यहाँ कुछ घटना हुआ तो यहाँ पर खाली आंदोलन बंद करो, यहाँ पर तुम क्या बंद कर लिया? यानी कुछ गलती ही कर दिया तो यहाँ पर क्या इसका गलती से इसको क्या दे रहा है? कौन बोला? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बोला? और फिर सुभाष चंद्र बोस बोला कि महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन को वापस ले लेना। हमको समझ नहीं आता है कि ये वापस क्यों ले लिया। सबसे बड़ा महात्मा गांधी का बेवकूफ़ी है। कौन बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ये लोग क्या करता है? ये लोग इस आंदोलन को वापस लेने पर क्या करता है? विरोध। क्या करता है? लेकिन महात्मा गांधी ने नहीं माना इस आंदोलन को। क्या कर लिया? वापस कर लिया। क्या कर लिया?
जब महात्मा गांधी ने वापस कर लिया तो कांग्रेस में फूट पड़ गया। कांग्रेस समझता है ना, जो बताता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। इसमें क्या पड़ गया? फूट। क्या पड़ गया? फूट पड़ गया। और इससे अलग होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाबूजी यानी मोतीलाल नेहरू क्या बोल रहे हैं यहाँ ध्यान दे, मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के गुरु चित्तरंजन दास, ये लोग कांग्रेस से अलग हो गया। बोला था हम कांग्रेस में अब नहीं रहेंगे। कांग्रेस से अलग होकर एक बनाता है अपना एक संगठन बनाता है। अपना क्या बनाता है? एक संगठन बनाता है, ठीक है ना। अपना क्या बनाता है? एक संगठन। क्या बनाता है? जिसका नाम रखता है स्वराज दल, यानी एक संगठन बनाता है जिसका नाम रखता है स्वराज दल। क्या नाम रखता है? स्वराज दल। तो क्वेश्चन आएगा, बता स्वराज दल का स्थापना किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास। चित्तरंजन कब किया? तो 1823 ईस्वी में। 1823 ईस्वी में समय तुम लोग का आया। तो 1823 ईस्वी में जो है ये लोग अपना एक दल बना लिया, ठीक है ना। और महात्मा गांधी को क्या किया था? महात्मा गांधी को इधर अंग्रेज क्या किया? गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया? महात्मा गांधी को अंग्रेज क्या कर लिया? गिरफ्तार। क्या कर लिया? अंग्रेज कर लिया गिरफ्तार। अंग्रेज गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया और 6 साल की सज़ा सुना दिया। कितना साल की सज़ा सुना दिया? कि 6 साल आप जेल में रहिए। आप ही कारण ही दंगा भड़का। आप ही कारण क्या हुआ? आप ही इसका नेता हैं, तो आप ही कारण दंगा भड़का है, तो आपको 6 साल की सज़ा सुनाते हैं। 1922 में महात्मा गांधी को कर लिया गिरफ्तार। क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। तो महात्मा गांधी को जब गिरफ्तार करता था तो महात्मा गांधी एक ही काम करता था जेल में क्या करता था? अनशन कर देता। क्या करता था? अनशन, यानी भूखा रहने लगता था। क्या रहने लगता था? तो भूखा। जब महात्मा गांधी जेल में भूखा रहने लगा तो पड़ गया बीमार। क्या पड़ गया? जल्दी डॉक्टर आया, देखा था कि अथी इसको चेक किया था तो बोला था कि इसको बीमारी हो गई, नहीं खाएगा तो बीमारी पड़ ही जाएगा, और इसको ना छोड़िएगा तो जेल में मर जाएगा। अब जेल में मर जाएगा तो जनता लोग पूरा तबाही कर देगा, फिर नहीं जाकर जला दे। डर गया अंग्रेज लोग डर गया ना। तो महात्मा गांधी जब बीमार पड़ गया तो डॉक्टर ने इसको बताया था कि बीमार है तो कैसे ठीक होगा, तो इसको छोड़ दीजिए। तब क्या किया था? तो देखिए आप 1922 में गिरफ्तार हुआ था ना, तो 6 साल जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1928। लेकिन 1924 में डर से क्या किया? अंग्रेज लोग छोड़ दिया। अंग्रेज लोग क्या किया? महात्मा गांधी को 1924 में क्या किया? 1924 में जेल से रिहा कर दिया। जेल से क्या किया? जेल से रिहा कर दिया। क्यों कर दिया? तो खराब तबीयत के कारण 1924 में जेल से क्या हुआ? बाहर कर दिया। क्या कर दिया? बाहर। अब इसके बारे में अभी असहयोग आंदोलन समाप्त ना हुआ। असहयोग आंदोलन कैसे चल रहा है पूरा समाप्त ना हुआ, ये पूरा बहुत बचल है, ठीक है ना। कल इसको हम समाप्त कर देंगे, कल इस चैप्टर को, ठीक है ना। तो चलिए इतना तुम लोग छाप